ओके गाइस, सो दिस इज़ अनदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 2। आज जो हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर 10th क्लास वॉशिंग सोडा के ऊपर पहुंचे हुए हैं। वॉशिंग सोडा यानी कि आपका जिससे सर्फ बनते हैं, जिससे आपका साबुन बनते हैं। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3 10H2O। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। अगर कोई आपसे पूछे कि सर्फ वगैरह का क्या फार्मूला होता है, ये होता है Na2CO3 10H2O। बीच में डॉट लगा हुआ रखा है, डॉट का मतलब इनटू होता है, यानी कि गुना कर रखा है इसको इससे। ठीक है। यू हैव सीन अबाउट द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज़ ऑल्सो बेसिक सॉल्ट। ये ऊपर वाले आपने बेकिंग सोडा के अंदर आपने ये तो पढ़ लिया था कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है। सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, ये देखो, ये सोडियम कार्बोनेट है ना। ये कैसे बन रहा था? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हमने गर्म किया था तो गर्म करने की वजह से इसके अंदर से H जो है वो चला गया था और क्या रह गया था? Na2CO3 रह गया था और H2O प्लस में CO2 ये रिलीज़ हो गए थे। ठीक, इससे हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा और ऊपर वाली इक्वेशन पे देखें तो बेकिंग सोडा कैसे बना था? बेकिंग सोडा बना था आपका NaCl मतलब सोडियम और क्लोरीन, इनको मिला के जब पानी में मिलाया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई, उसमें अमोनिया मिलाया, ये तीनों चीज़ें बना दिया। NaCl क्या होता है? कॉमन साल्ट होता है ये, जो सिंपल नमक। उसमें पानी मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिला दिया। NH3 क्या होती है? अमोनिया। तो क्या बन गया? NH4Cl। ठीक, NH4Cl क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड। दोबारा बता रहा हूँ, सिंपल नमक NaCl, उसमें पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिला देंगे तो NH4Cl बन जाता है और NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये दो कंपोनेंट बनते हैं। अब इसके अंदर से NH4Cl को तो आप साइड में रखो, NaCO3 को आप गर्म करो। इसको गर्म किया तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, प्लस में H2 और CO2 ये मिल जाएगा। ठीक, अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड। ये इसके यूजेस है NaCO3 के, जैसे कि बेकिंग पाउडर बनाने के इत्यादि। अब NaCO3 तो आपका बेकिंग पाउडर हो गया। इसके अंदर से जैसे ही आप बेकिंग पाउडर को अब कैसे यूज़ होता है, आपने आटे के अंदर या ब्रेड के अंदर जैसे ही इसको डाला, बेकिंग पाउडर मतलब खाना बनाते वक्त इसको डाला, तो उसके अंदर से हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हो जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और सोडियम साल्ट ऑफ द एसिड ये बनाता है। देखो, NaCO3 आप जब केक बना रहे थे, बैटर बनाया आपने केक का, उसके अंदर आपने बेकिंग सोडा डाला। आप बेकिंग सोडा डालने के बाद जब आप ओवन के अंदर उसको गर्म करते हो तो आप क्या देखते हो? वो फूल जाता है ना? फूल जाता है ना? वो फूलता किस वजह से है? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है उसके अंदर। इसीलिए जब भी वो बैटर बनाने के बाद आप ऐसा देखेंगे कि वो फूल के इतना बड़ा हो जाता है। केक वगैरह आपने जब खाते हैं, है ना, तो केक वगैरह फूल क्यों जाती है? इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? बेकिंग सोडा के अंदर, प्लस में पानी और प्लस में सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड ये रिलीज करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉज ब्रेड और केक टू राइस मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। इसी की वजह से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। और आपने सभी ने एक पीले पीले कलर की एक मिठाई आती है जो कि एक स्पंज की तरह होती है, नमकीन सी। हलवाइयों के पास में आपने ये देखी होगी अच्छे से, एक स्पंज टाइप का होता है, साउथ इंडियन मिठाई है। अगर किसी को याद आ रहा है तो कल मेरे को उसके बारे में बताएंगे यहाँ पे। ये आपका होमवर्क है, पर मैं बता देता हूँ, येलो कलर की होती है, उसके अंदर बेकिंग पाउडर ही डलता है। बेकिंग पाउडर डलने की वजह से वो ऐसे स्पंजी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है, और उसके ऊपर वो सॉल्ट वगैरह छिड़क के ऐसे कैसे खा लिया जाता है। अगला हम देखते हैं वॉशिंग सोडा। अभी तक ये आपको क्लियर हो गया था कैसे बना था। अब वॉशिंग सोडा देखिए, अनदर केमिकल दैट कैन ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड। अब NaCl हमारा बन चुका था, तो उसके अंदर से Na2CO3 10H2 वॉशिंग सोडा हमारा बन सकता है। कैसे? Na2CO3 को पकड़ो, प्लस में 10H2O पानी डालो उसके अंदर, तो NO2CO3 डॉट 10H2O बन जाएगा। ठीक है,
करना क्या है, सिर्फ पानी के साथ में ट्रीट कराना है इसको। अगला है व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई। ये 10H2O का मतलब क्या है? डज इट मेक Na2CO3 वेट? वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। इसका मतलब क्या है? ये 10H2O का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर पानी मिला दिया और घोल दिया तो ये बन गया ऐसे? जी नहीं। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूज फॉर केमिकल्स फॉर मैनी इंडस्ट्रियल पर्पसेस एज वेल। यूज़ ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सिर्फ कपड़े धोने में काम नहीं आता ये यूज़ होता है ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री के अंदर। ऑल्सो यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। बोरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट सोडियम कंपाउंड होता है, केमिकल्स यूज़ होता है जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है, दवाइयों में यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। जितने भी आपके ये जो कुछ भी सर्फ इत्यादि जो भी धोने वाली चीज़ें मिलती हैं, लिक्विड विक्विड, उन सब के अंदर ही होता है। यूज़ फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर भी यूज़ होता है पानी की हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? इसके बारे में पढ़ते हैं। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स विच सीम टू बी ड्राई कंटेन्स वाटर of crystallization. When we heat the crystal, this water is removed and the salt turns white. ये जो एक्चुअली आपके कॉपर सल्फेट के ना चीनी जैसे दाने बन जाते हैं, वो अपने अंदर पानी को समेटे रखते हैं। जैसे ही आप उसको गर्म करोगे वो पानी को छोड़ देते हैं। ठीक। इफ़ यू मॉइस्ट द क्रिस्टल अगेन विद द वाटर यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल अपीयर्स। और अगर ब्लू कलर हो गया तो इसका मतलब क्या है? वो बेस। Water of crystallization is the fixed number of water molecules present in one formula unit of salt. 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. Chemical formula for hydrated copper sulfate is CuSO4 5H2O. Now you would be able to answer the question whether the molecule of NO2CO3 10H2O is wet. एक्चुअल के अंदर क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होता है, ये अपने अंदर पानी को समेटे होते हैं। हम जैसे ही इसको गर्म करते हैं ये उस पानी को रिलीज़ कर देता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि गीला गीला रहता है, ये अपने अंदर समेटे रखता है पानी को। ओके। अगला जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं कि वन अनदर सॉल्ट विच प्रोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम ये अब इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण आपको जिप्सम एक इस तरह का केमिकल होता है जो खेतों के अंदर छिड़का जाता है। उसका काम क्या होता है कि पानी को रिटेन करवाना। ऐसे पौधे जो खुद से ज़मीन से पानी नहीं खींच पाते वो ऊपर डलने के बाद वो ज़मीन से पानी सोखने लगते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी होने लगती है। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट हैज़ फॉर्मूला CaSO4 2H2O। लेट अस लुक इनटू द यूज ऑफ दिस सॉल्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये क्या चीज़ होती है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? आप सभी ने अपनी एक फॉल सीलिंग देखी होगी घरों के अंदर। फॉल सीलिंग, वो जो डिज़ाइन छतों के ऊपर डिज़ाइन डाल देते हैं, वो सारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। आपने ये जो चौक मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ देखी होंगी, ये सारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ऑन हीटिंग जिप्सम, जब हम जिप्सम ये CaSO4 2H2O को 373 केल्विन के ऊपर गर्म कर देते हैं तो ये पानी तो इसके अंदर से निकल जाता है और ये क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मतलब CaSO4 हाफ H2O। हेमी का मतलब होता है आधा मॉलिक्यूल रह गया बस पानी का, 2 था, 2 में से आधा ही रह गया। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन्स इन द राइट पोजीशन। आपकी हड्डियाँ वड्डियाँ जोड़ने के लिए जो बनाया जाता है ना सॉल्यूशन, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। वो जो जिसके आपका पूरा का पूरा वो नहीं कहते प्लास्टर चढ़ा हुआ है इसको, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। वो plaster of Paris is white powder and on mixing with the water it changes to gypsum once again giving a hard solid mass. जब CaSO4 हाफ H2O को के अंदर हम दोबारा से पानी मिलाते हैं तो CaSO4 और 2H2O बन जाता है। ठीक है, तो ये एक बदलता हुआ चेंज है। जिप्सम के अंदर से जब हमने गर्म किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी बन गया, लेकिन जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर हम जैसे ही पानी डाल देंगे तो दोबारा से जिप्सम भी बन जाता है। समझ में आया ये? Note that only half a water molecule is shown to be attached as the water of crystallization। और ये पानी क्रिस्टल की फॉर्म के अंदर, क्रिस्टल का मतलब दोबारा बता रहा हूँ चीनी का दाना,
प्लास्टर ऑफ पेरिस जब आप खरीद के लाओगे तो चीनी के दाने जैसा होता है. Now you can get half of the water molecule. It is written in this form because two formula units of CuSO4 share one molecule of the water. यानी कि दो मॉलिक्यूल CuSO4 के एक ही मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करते हैं, इसलिए CuSO4 हाफ H2O लिखा जाता है इसको. ओके, तो ये आपका टोटल इस चैप्टर के अंदर था. व्हाट यू हैव लर्न, एक बार इस चीज़ के दोबारा देख लो. आपने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या? आपने पढ़ा इंडिकेटर के बारे में कि ये डाइज और मिक्सचर से बने होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि एसिड है या बेस है. इंडिकेटर आपको पता चल गया था. नंबर 2 चीज़ आपने पढ़ा, एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन. ये पढ़ा था. एसिड के अंदर H होता है और OH किसके अंदर होता है? बेस के अंदर. जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट करता है? हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है और एक सॉल्ट बनता है उसके बाद में. जब एक बेस मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो भी हाइड्रोजन गैस निकलती है, परंतु एक एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है? वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है. जब एक एसिड रिएक्ट विद द मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड द गैस. जब एक एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पानी निकलता है और एक सॉल्ट निकलता है. अगला है एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन आयन रिस्पेक्टिवली. एसिड और बेस को अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, ये आपने पढ़ाई है पीछे कैसे बना था, क्लोरीन गैस बना दी थी और वो सारी चीज़ें बना दी थी. तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उसके अंदर से रिलीज हो जाते हैं. फिर आपने पढ़ा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिड. अल्कली क्या चीज़ होती है? याद है अल्कली? जी, जब बेस को पानी में मिला दिया जाता है तो उसको अल्कली बोलते हैं. एसिड और या फिर एक अल्कली 0 से 14 के स्केल के ऊपर होते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पता चलता है? ये आपको पता लग गया pH लेवल से. न्यूट्रल सॉल्यूशन 7 pH का होता है, ये भी पता लग गया. लिविंग बींग्स के अंदर उनकी सभी के अपने अपने एक माहौल होते हैं. जैसे कि पानी में रहने वाले जीव, जैसे ही अगर पानी का pH लेवल बिगड़ जाएगा सभी मर जाएंगे. हम भी अपने एक pH लेवल के अंदर रह रहे हैं. उससे ज़्यादा के pH के अगर हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में बिगड़ जाए हमारी बॉडी बीमार हो जाएगी. अगला हमने क्या पढ़ा, मिक्सिंग कंसनट्रेटेड एसिड बेस विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगर हम कंसनट्रेटेड एसिड और बेस को पानी के साथ में मिलाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है. और क्या पढ़ा भाई हमने, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल केमिकली अटैच टू द ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म. ये हमने 2 या 3 बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, और क्या पढ़ा आपने? बेकिंग पढ़ा, वॉशिंग पढ़ा और ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा. ये 3 कैसे बनते हैं, इन तीनों से हमने पढ़ा. हमने शुरुआत करी थी किससे? हमने शुरुआत करी थी आपके सिंपल नमक का इलेक्ट्रोलिसिस किया था जिससे हमारा NaOH बन गया था. उससे फिर हमने बेकिंग पाउडर बना दिया. बेकिंग पाउडर को अंदर फिर हमने NaHCO3 बना दिया. फिर हमने वॉशिंग सोडा बना दिया और आखिर में हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस बना के दिखा दिया. ठीक है, ये सिर्फ नमक से बन गया इतनी सारी चीज़ें. सॉल्ट्स हैव वेरियस यूजेस इन एवरी डे एंड यूज्ड इन इंडस्ट्री. ये अब हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से यूज़ और इसकी इंडस्ट्री होती है. तो ये चैप्टर आपको क्लियर है.